वाक्यों के विभिन्न अंग यथास्थान होना चाहिए। जैसा और सा जैसे समरूप्य शब्दों के पहले योजक चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। विराम आदि चिन्ह भी क्या है, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान जो है भाषा में, वाक्य रचना में रखते हैं। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, विद्याश्रम पीयू कॉलेज में हिंदी लेक्चरर हूँ। आज हम द्वितीय पीयूसी हिंदी पाठ्यक्रम से जो चतुर्थ सोपान है, मतलब व्याकरण तथा रचना भाग जो है, उनमें से जो व्याकरण में जो है यहाँ पर वाक्य शुद्धि जो है उसको आज हम देखेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आपको यह समझाया था कि वाक्य शुद्ध कीजिए करके, वाक्य शुद्धि जो है उसे क्या है, वाक्य शुद्ध कीजिए करके यहाँ पर 4 अंक के लिए जो है आपको प्रश्न पूछेंगे। तो यहाँ पर जो है इसे जानने पर क्या है, आप लोग आसानी से जो है 4 अंकों की प्राप्ति कर सकते हो। तो आइए, कैसे वाक्य शुद्धि क्या है और वाक्य शुद्धि किस तरह की जाती है, उसके नियम कौन से हैं, ये सभी अभी जो है हम आगे जाकर देखेंगे। देखिए, वाक्य शुद्धि क्या है। वाक्य शुद्धि करना, एक वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण, अव्यय से संबंधित या फिर अन्य प्रकारों की अशुद्धियां जो है हो सकती है। अन्य प्रकारों की अशुद्धियां जो है किसी भी वाक्य में हो सकती है। तो उन अशुद्धियों को यहाँ पर शुद्ध करना, उन अशुद्धियों को शुद्ध करना ही यहाँ पर क्या कहलाती है, वाक्य शुद्धि कहलाती है। देखिए, यहाँ पर क्या है, वाक्य रचना में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय से संबंधित और अन्य प्रकारों की अशुद्धियों को शुद्ध करना ही क्या है, वाक्य शुद्धि है। बहुत ही आसानी से आप इसे समझ सकते हो। तो देखिए, किसी भी वाक्य को लिखने में प्रयुक्त वर्णों को, किसी भी वाक्य को लिखने में जो प्रयुक्त होते हैं, जो उपयोग होते हैं, जो वर्ण है, मतलब जो अक्षर है, उनके क्रम को यहाँ पर क्या कहते हैं, हम वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। वाक्य भाषा की महत्वपूर्ण इकाई होता है। क्या है यहाँ पर, वाक्य भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है ना, वाक्य भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है। तो इसीलिए इसे लिखने या फिर बोलते समय इस बात का ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कुछ लिखा या फिर बताया जा रहा है वह बिल्कुल स्पष्ट, सार्थक और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। क्या है यहाँ पर, देखिए, भाषा में यहाँ पर क्या है, महत्वपूर्ण इकाई क्या है, वाक्य है। और वाक्य किससे बनता है, यहाँ पर वर्णों से, वर्तनी से, है ना। तो वाक्य जो है भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है। ऐसे में हमें यहाँ पर ये ध्यान जो है, हर एक व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम किसी वाक्य को कहें या फिर लिखें, जब भी हम किसी बात को या फिर किसी वाक्य को लिखते हैं या फिर कहते हैं, उस संदर्भ में, बोलते संदर्भ में भी हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसमें क्या है, किसी भी तरह की अशुद्धियां ना हो, किसी भी तरह की अशुद्धियां ना हो, मतलब वह क्या है, व्याकरण की दृष्टि से भी शुद्ध हो, व्याकरण की दृष्टि से वह शुद्ध हो। ये जो ध्यान यहाँ में रखनी चाहिए। तो यहाँ पर आगे क्या कहते हैं, वाक्यों के विभिन्न अंग यथास्थान होना चाहिए। क्या है, वाक्यों के विभिन्न अंग जो है यहाँ पर यथास्थान होनी चाहिए। कभी कभार क्या होता है, यहाँ पर उनके जो विराम आदि चिन्ह है वह भी क्या है, यहाँ पर उचित जगहों पर ही उनका प्रयोग करना चाहिए। देखिए, सिर्फ शब्द या फिर वर्तनी से संबंधित नहीं, उसके साथ साथ यहाँ पर जो विराम आदि चिन्हों की जो प्रयोग जो है हम भाषा में, वाक्य में करते हैं, उनका जो है यहाँ पर सही जगह पर होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभार विराम आदि जो चिन्ह है, चाहे वह पूर्ण विराम हो, अर्ध विराम हो, प्रश्न सूचक चिन्ह हो, ये सभी आदि सभी जितनी भी यहाँ पर विराम आदि चिन्हों का जो प्रयोग हम करते हैं वह सही जगह पर रहना बहुत ही ज़रूरी है।
कभी कभार क्या होता है, उसे ना लगाने पर या फिर सही जगह पर ना लगाने पर क्या हो सकता है, अर्थ का अनर्थ भी यहाँ पर हो सकती है। कैसे करके आगे अभी हम देखेंगे। तो फिलहाल अभी तो आपको ये तो समझ में आ गया ना, वाक्य शुद्धि मतलब क्या है। देखिए मनुष्य है तो भाषा का प्रयोग करता है। भाषा मतलब क्या है, किसी भी क्या है यहाँ पर भाषा के क्या है, जो वर्णों का एक सार्थक समूह ही क्या है, वह वाक्य है। जो भी वाक्य फिर जो भी बात हम कहते हैं या फिर लिखते हैं उसमें क्या है यहाँ पर, वह सार्थक होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए और उसके साथ साथ व्याकरण की दृष्टि से वह शुद्ध होना चाहिए, तभी जाके वह सार्थक वाक्य, सार्थक क्या है यहाँ पर बात बन सकती है। जब उसमें अशुद्धियां नहीं रहेगी तब, है ना। अगर एक वाक्य सार्थक, शुद्ध और व्याकरण की दृष्टि से स्पष्ट या फिर शुद्ध हो तो इसका मतलब उसमें किसी तरह की भी अशुद्धि ना रहे। अगर वहाँ अशुद्धि रहती है तो उस अशुद्धि को जो है शुद्ध करना ही वाक्य शुद्धि है। तो आइए उसे कैसे करना चाहिए, क्या है उसके बारे में कुछ जरूरी बात जो है अभी हम आगे जाकर देखेंगे। देखिए यहाँ पर शुद्ध वर्तनी लिखने के कुछ नियम। तो पहले शुद्ध रूप से वाक्य को लिखने के लिए कुछ ये जो जानकारी है, छोटी मोटी जो जानकारी या फिर जो नियम ही हम कह सकते हैं, ये जो है इसे ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। इसका जो ज्ञान है होना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए कुछ नियम, शुद्ध वर्तनी लिखने के कुछ नियम जो है अभी हम जानेंगे। देखिए पहला नियम कौन सा है यहाँ पर, हिंदी भाषा में विभक्ति चिन्ह सर्वनामों के अलावा शेष सभी शब्दों से अलग लिखे जाते हैं। क्या है यहाँ पर, हिंदी भाषा में जो विभक्ति चिन्ह है वह क्या है, सर्वनाम के अलावा, सर्वनाम के अलावा शेष सभी जगहों पर क्या है, उस शब्द से मिलाकर ही लिखी जाती है। कैसे, यहाँ पर एक उदाहरण, जैसे राधा को आम दे दो। देखिए यह एक वाक्य है, राधा को आम दे दो, ये क्या है यहाँ पर, एक वाक्य है। तो यहाँ पर देखिए राधा क्या है, यहाँ पर संज्ञा है, राधा यहाँ पर संज्ञा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो विभक्ति चिन्ह है को, इसे क्या है, राधा से यहाँ पर अलग ही क्या है लिखा गया है। मतलब क्या है, उससे मिलाकर नहीं, उस संज्ञा से मिलाकर नहीं, उसे अलग ही क्या है यहाँ पर लिखनी चाहिए। हमेशा ये अच्छे से याद में रखिए, चाहे यहाँ पर किसी भी तरह की संज्ञा हो, हमेशा क्या है यहाँ पर हिंदी भाषा में वाक्य रचना में हमें क्या है, सिर्फ सर्वनाम में ही क्या है यहाँ पर विभक्ति चिन्ह जुड़कर लिखे जाते हैं। बाकी हर जगह पर जो है यहाँ पर विभक्ति चिन्ह जो है अलग ही लिखी जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है यहाँ पर, यदि सर्वनाम के साथ विभक्ति चिन्ह हो तो उसे सर्वनाम से मिलाकर लिखा जाना चाहिए। सर्वनाम को छोड़कर जो है बाकी सभी जगहों पर क्या है यहाँ पर विभक्ति चिन्हों को अलग ही लिखी जाती है। वही बात जो है यहाँ पर वो कह रहे क्या है, देखिए किस तरह यहाँ पर सर्वनाम से जो है यहाँ पर जोड़कर जो है मिलाकर जो है लिखनी चाहिए। किसी भी वाक्य रचना में, किसी भी वाक्य को हम लिखते हैं तो उस संदर्भ में क्या है यहाँ पर जो सर्वनाम है उन सर्वनामों से जो है विभक्ति चिन्हों को जोड़कर या फिर मिलाकर लिखना चाहिए करके यहाँ पर वो कह रहे हैं। देखिए जैसे जैसे उदाहरण, हमको, आपको, किस लिए, तुम, तुमसे, उसने, तुम, ये सभी क्या है यहाँ पर सर्वनाम है ना। हम, आप, तुम, ये सभी यहाँ पर सर्वनाम है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम, ये जो को जो है यहाँ पर विभक्ति चिन्ह जो है इससे जुड़ाकर या फिर जुड़कर या फिर क्या है इसे मिलाकर यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर हमको, आपको करके इस तरह मिलाकर ही क्या है लिखनी चाहिए। आगे जो है, सर्वनाम के साथ दो विभक्ति चिन्ह होने पर पहला विभक्ति चिन्ह सर्वनाम में मिलाकर लिखा जाएगा और दूसरा अलग लिखा जाएगा। ठीक है, अभी एक वाक्य में क्या होगा, अभी सिर्फ दो जो है विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जा रहा है। अभी इससे पहले हमने देखा कि क्या है, सर्वनाम के साथ अगर कोई एक विभक्ति चिन्ह है तो उसे जोड़कर यहाँ पर लिखनी चाहिए करके। अगर दो दो विभक्ति चिन्ह आ गए तब क्या करेंगे, तब क्या सभी एक ही साथ जोड़कर हम लिखेंगे, नहीं, तब क्या करना है हमें यहाँ पर क्या है, तभी ये जो पहला जो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह रहता है उसे क्या है सर्वनाम के साथ जोड़कर लिखना है और उसके बाद और एक जो विभक्ति चिन्ह रहता है उसे यहाँ पर क्या है उसे अलग करके लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए, इनमें से,
इनमें से, आपके लिए। देखिए यहाँ पर क्या है, इनमें से जो है यहाँ पर मैं को जोड़कर लिखा गया और से को अलग लिखा गया। अगर ये याद रखिए, अगर दो दो विभक्ति चिन्ह आ गए सर्वनाम के बाद तो एक को उसके साथ जोड़कर लिखना है सर्वनाम के साथ, और एक को क्या है अलग ही लिखनी चाहिए। नेक्स्ट है पूर्वकालिक प्रत्यय कर को क्रिया से मिलाकर लिखा जाता है। पूर्वकालिक प्रत्यय जो कर है उसे क्या है क्रिया से यहाँ पर मिलाकर मतलब जोड़कर जो है लिखा जाता है। कैसे, जैसे यहाँ पर सोकर, उठकर, खाकर आदि। देखिए यहाँ पर सो, ये क्या है, यहाँ पर क्रिया है। सो मतलब क्या है, पर सोना है। वही उठ, उठना भी यहाँ पर क्या है, एक उठ जो है वो भी एक क्रिया है। और खा मतलब खाना, वो भी एक क्रिया है। तो यहाँ पर क्या है, अगर ये जो पूर्वकालिक क्रिया जो कर है यहाँ पर आ जाएगा क्रिया के बाद तो उसे जोड़कर लिखनी चाहिए। उदाहरण के लिए सोकर, उठकर, खाकर आदि। तो आगे यहाँ पर देखिए द्वंद्व समास में पदों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए, यहाँ पर योजक चिन्ह जो है लगाना बहुत ही जरूरी है। जैसे यहाँ पर माता पिता, शिव पार्वती, देखिए यहाँ पर ये जो योजक चिन्ह है, माता पिता, शिव पार्वती, सुख दुख, ऐसे क्या है यहाँ पर द्वंद्व समासों की अगर हमें यहाँ पर वाक्य रचना में जरूरत पड़ती है, उसकी जो प्रयोग है यहाँ पर होता है वाक्य में, तो उस संदर्भ में योजक चिन्ह का प्रयोग हमें द्वंद्व समास में करनी चाहिए। आगे जैसा और सा जैसे, जैसा और सा जैसे समरूप्य शब्दों के पहले योजक चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए चाकू सा, प्यारा सा, आप सा। तो इस जगह पर किस तरह पर चाकू सा है, छुरी सा है, बहुत ही प्यारा सा बच्चा है, बहुत ही प्यारा सा बच्चा है। और देखिए आप सा कोई भी नहीं है। तो ऐसे संदर्भ में यहाँ पर क्या है, हमें योजक चिन्हों का प्रयोग जो है यहाँ पर जैसा या फिर और सा के संदर्भ में योजक चिन्हों का प्रयोग हमें करना चाहिए। नेक्स्ट, विराम चिन्हों का प्रयोग ना होने पर भी अशुद्ध हो जाती है और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। देखिए मैंने प्रारंभ में भी कहा था है ना, अगर विराम चिन्हों का प्रयोग, विराम चिन्हों का जो प्रयोग है हम सही जगह पर या फिर वाक्य में ना करें या फिर सही जगह पर ना करने के कारण से क्या हो जाता है, यहाँ पर अर्थ का अनर्थ होने का जो संभव है रहता है। इसीलिए विराम आदि चिन्हों का ज्ञान रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब हमें इसका ज्ञान रहता है तभी जाके वाक्य में किस जगह पर किस विराम आदि चिन्हों की जो प्रयोग है करनी है ये हमें पता चलते हैं। जब हम उसे करेंगे तो वह वाक्य शुद्ध ही रहेगा, उसमें कोई अशुद्धि नहीं रहती है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए एक वाक्य दिया है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। देखिए उच्चारण में भी यहाँ पर किस तरह आता है, सोच लीजिए यहाँ पर ये जो अल्प विराम है, ये जो अल्प विराम है इसे अगर हम नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा। अभी देखिए उच्चारण में मैं आपको समझाऊंगी, रोको मत जाने दो, ठीक है। अभी इसको छोड़ दीजिए, रोको मत जाने दो, अर्थ कैसा हो गया, देखिए अर्थ का अनर्थ ही यहाँ पर हो जाता है। किस तरह यहाँ पर एक क्या है, उसे रोकना मत, उसे जाने दो करके हो जाता है अगर हम उसे विराम जो है अल्प विराम जो है नहीं लगाएंगे। वही अगर अल्प विराम लगाएंगे तो रोको, उसे जाने के लिए मत दो, इस तरह का एक अर्थ होता है ना। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, है ना। किस तरह यहाँ पर विराम आदि चिन्ह जो है कितनी महत्वपूर्ण स्थान है वाक्य की रचना में, ऐसे जो संदर्भ है ऐसे में हमें पता चलती है ना। इसीलिए आप लोगों को क्या है, बहुत जरूरी है कि विराम आदि चिन्हों की जो ज्ञान है आप में रहे। तो अगर क्या हो जाएगा, देखिए अगर इस विराम आदि जो चिन्ह, ये जो अल्प विराम है, इसे अगर हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे तो ये जो वाक्य है वह अशुद्ध हो जाएगा, उसके अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, है ना। इसीलिए विराम आदि चिन्ह भी क्या है यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान जो है भाषा में वाक्य रचना में रखते हैं।
ठीक है, तो इसीलिए अगर उसका प्रयोग हम सही तरीके से नहीं करेंगे तो यहाँ पर क्या है, वह वाक्य भी अशुद्ध ही बन जाती है, तो उसमें भी शुद्धि की जरूरत यहाँ पर पड़ जाती है। देखिए, अगर आपको एग्जाम में वाक्य शुद्धि करने के लिए देंगे, किस तरह देंगे मैं आगे आपको समझाऊंगी, ठीक है। 4 अंक के लिए देंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना। तो अगर आपको एक वाक्य देंगे, अभी आप देखेंगे हर तरीके से तो यह सही है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक आदि सभी तरीके से तो ये तो सेंटेंस सही है ना, फिर इसमें क्या शुद्धि करनी है। ऐसा अगर एक जगह पर आप क्या है रुक जाएंगे, तब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, विराम आदि चिन्ह आने चाहिए। चाहे यहाँ पर उदाहरण के लिए यहाँ पर तो यहाँ पर क्या है, अल्प विराम है, चाहे वहां पर क्या है पूर्ण विराम हो सकती है, या फिर आदि जो विराम आदि चिन्ह है वो हो सकते हैं। अभी कुछ नियमों को हमने वहां पर देखा है ना, शुद्ध वर्तनी लिखने के कुछ नियमों को यहाँ पर हमने देखा। अभी देखिए किस तरह की, जैसे मैंने पहले ही बताया था, वाक्य शुद्धि करना मतलब क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण आदि से संबंधित जो अशुद्धियां अगर वाक्य में रहती है तो उन अशुद्धियों को शुद्ध करना ही, उस वाक्य को क्या है पर शुद्ध करना ही क्या है, वाक्य शुद्धि है ना। तो एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए, अगर संज्ञा की दृष्टि से कोई अशुद्धि है तो वह किस तरह के हो सकते हैं, किस तरह यहाँ पर हमें लिखनी है। उदाहरण के लिए देखिए, सीता ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई, तो यहाँ पर अशुद्धि कहाँ पर है, देखिए सीता ने गीत की 2-4 कड़ियां गाई, ठीक है। अगर संज्ञा की दृष्टि से कहीं पर अशुद्धि हो तो उसे क्या है, हमें शुद्ध करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर सीता ने गीत की 2-4 कड़ियां, लड़ियां नहीं कड़ियां गाई, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर लिंग से संबंधित अशुद्धि, संज्ञा से संबंधित हो गई, एक उदाहरण भी मैंने आपको दिया, ऐसे बहुत सारे वाक्य दे सकते हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए लिंग से संबंधित अशुद्धि कैसे हो सकती है, जैसे परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या अशुद्धि है, सोचिए, परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए। देखिए, लिंग से संबंधित, बदलना नहीं, बदलनी, है ना, लिंग से संबंधित अशुद्धि में आती है। तो यहाँ पर देखिए परीक्षा, परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, ठीक है। परीक्षा की प्रणाली जो है बदलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग है ना। परीक्षा क्या है, यहाँ पर स्त्रीलिंग है, इसीलिए यहाँ पर प्रणाली भी, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्ण स्त्रीलिंग का महत्वता होने के कारण, आधिपत्य होने के कारण यहाँ पर बदलना नहीं, बदलनी चाहिए, आनी चाहिए। नेक्स्ट है, देखिए वचन संबंधी, अभी संज्ञा हो गया, लिंग संबंधित हो गया, अभी वचन संबंधी अशुद्धियां कैसे दे सकते हैं। इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं है, इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है। क्यों, देखिए यहाँ पर क्या आया है, एक भी का मतलब यहाँ पर क्या है, वह एक वचन हो गया ना। वो कह रहे हैं कि बहु पुस्तकें नहीं है, एक भी पुस्तक नहीं है करके यहाँ पर लिखनी है, एक भी पुस्तकें नहीं। तो इसके हिसाब से हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक वचन है, तो एक वचन के अनुसार पुस्तकें नहीं, यहाँ पर पुस्तक आनी चाहिए। यहाँ पर वो बोल रहे हैं ना, देखिए एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है करके लिखना है, ठीक है। एक भी का मतलब एक वचन हुआ, तो यहाँ पर पुस्तक आनी चाहिए। इस तरह से वचन से संबंधित अशुद्धियां हो सकती है, जो अगर आपको प्रश्न के रूप में आपके प्रश्न पत्रिका में दी जाए तो उसे देखिए, कहीं वचन की दृष्टि से तो यहाँ पर कोई अशुद्धि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, कारक संबंधी अशुद्धियां, कारक से संबंधित कैसी अशुद्धियां हो सकती है। यहाँ पर मैंने राम को पूछा, देखिए यहाँ पर मैंने राम को पूछा, ये जो को यहाँ पर कारक चिन्ह है यहाँ पर नहीं लगनी चाहिए, उसके बदले में यहाँ पर क्या सही होगा, से। मैंने राम से पूछा, मैंने राम से पूछा करके ही आनी चाहिए, से कारक चिन्ह यहाँ पर लगनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां, अभी क्या है, सर्वनाम से संबंधित अशुद्धियां कैसे है। देखिए यहाँ पर मेरे से मत पूछो दिया जाएगा, तो क्या है यहाँ पर क्या लिखना है, मुझसे,
मेरे से यहाँ पर ठीक नहीं है, मेरे से को जो है यहाँ पर निकाल कर आपको क्या डालना है, मुझसे मत पूछो। ये इस वाक्य की शुद्ध रूप है, ये अशुद्ध रूप है, ये शुद्ध रूप है। और इसी के संदर्भ में और एक उदाहरण देखिए, यहाँ पर क्या है, तेरे को अब जाना चाहिए। तेरे को अब जाना चाहिए के बदले में यहाँ पर क्या है आपको, तुझे। ये जो सर्वनाम यहाँ पर लगानी है, क्या है, तुझे अब जाना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर अशुद्ध रूप है, तो उसका शुद्ध रूप क्या है यहाँ पर, तुझे अब जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर कुछ टपोरी भाषा कहते हैं ना, तेरे को, मेरे को, तो वो सही नहीं है। तो यहाँ पर शुद्ध रूप क्या है, यहाँ पर मेरे से, तुझसे, तेरे को, तुझे। ठीक है, इस तरह यहाँ पर क्या है, सर्वनाम संबंधी भी कुछ अशुद्धियां हो सकती है। अगर आपके प्रश्न पत्रिका में कुछ एक वाक्य शुद्धि के लिए एक प्रश्न पूछा गया, इसी तरह कुछ एक वाक्य अगर आपको दिया, तो क्या है, आपको सोचना है कि क्या है, सर्वनाम से संबंधित तो कुछ अशुद्धि नहीं है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट विशेषण से संबंधित अशुद्धियां। देखिए, मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे बड़ी भूख लगी है। यहाँ पर विशेषता क्या है, भूख लगा है, तो कैसे, यहाँ पर बहुत विशेषता क्या है, यहाँ पर बहुत भूख लगी है। तो यहाँ पर ये जो बड़ी है ये अशुद्ध रूप है, ये जो वाक्य है इस वाक्य का ये अशुद्ध रूप है। तो शुद्ध रूप के लिए हमें किसका प्रयोग यहाँ पर करना चाहिए, बहुत। देखिए ये यहाँ पर विशेषता है, विशेषण है, बहुत है ना, बड़ी हो फिर बहुत, ये क्या है, यहाँ पर विशेषण है। तो यहाँ पर जो है शुद्ध, इस शुद्ध रूप के लिए यहाँ पर हमें बहुत का यहाँ पर जो है प्रयोग करनी चाहिए। बड़ी भूख सही नहीं, क्या है, मुझे बहुत भूख लगी है। तो इस तरह यहाँ पर आपको देखना है कि कहीं विशेषण से संबंधित यहाँ पर कोई अशुद्धि तो नहीं, उसे जो इसको क्या है आपको शुद्ध करना है करके आपको परीक्षा में सोचना पड़ता है। ठीक है, अभी मैंने कुछ जो बातें हैं यहाँ पर आपको समझाया है ना। तो वाक्य शुद्ध क्या है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, अव्यय आदि अन्य प्रकार के अगर कुछ अशुद्धियां वाक्य में हो तो उस अशुद्ध रूप की जो वाक्य है उसको शुद्ध करना ही, उस रूप को अशुद्ध से शुद्ध रूप बनाना ही क्या हो, मतलब उसकी उसमें जो अशुद्धि है उसे शुद्ध करना ही क्या है यहाँ पर वाक्य शुद्धि है ना। तो आपको मैंने कुछ नियमों के बारे में भी बताया है ना, वर्तनी के संदर्भ में यहाँ पर कुछ नियमों को जो है ध्यान में रखनी चाहिए करके। किस तरह यहाँ पर विभक्ति जो चिन्ह है उसे क्या है सिर्फ सर्वनाम से ही जोड़कर लिखते हैं, बाकी से यहाँ पर क्या करते हैं अलग ही लिखते हैं, उसको भी हमने यहाँ पर जाना। और विरामादि चिन्हों के सही प्रयोग यहाँ पर वाक्य रचना में या फिर वाक्य की शुद्ध रचना में कितनी ज़रूरी है वो भी हमने यहाँ पर जाना है ना। तो यहाँ पर आपको प्रश्न पत्र में किस तरह देंगे आपको प्रश्न पत्र में 4 अंक के लिए देंगे, तो मैंने आपको बताया था। देखिए आपको पूछेंगे कि वाक्य शुद्ध कीजिए, कितने अंक के लिए पूछेंगे, 4 अंक के लिए। तो एग्जाम्पल यहाँ पर आपको कैसे देंगे, देखिए यहाँ पर आपको एक आसान जो है बहुत ही आसानी से यहाँ पर आप अंक प्राप्त क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक पार्ट के पीछे जो है यहाँ पर वाक्य शुद्ध कीजिए करके दिया गया है। ज्यादातर, पूरा मैं नहीं बोल रही हूँ, ज्यादातर संभावना ये है कि क्या है ज्यादातर आपको उन्हीं प्रश्नों में से पूछे जाते हैं। तो अगर आप जो आपके पाठ के पीछे जितने भी वाक्य शुद्धि है और आपकी जो वर्क बुक है, आपकी जो यहाँ पर क्या है वर्क बुक है, उसमें से जो दिया गया है उनको आप अच्छे से देख लोगे तो उन्हीं में से क्या है यहाँ पर ज़्यादा संभावना है कि आपको उन्हीं में से प्रश्न पूछेंगे, है ना। तो इसीलिए देखिए मैंने भी यहाँ पर कुछ उदाहरण उसी के ही यहाँ पर आपको लिया है। अभी देखिए, प्रातः काल स्त्री और पुरुष गया चला गया, ये प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, ये जो 1, 2 और वहां पर जो 3, 4 जो प्रश्न दिया गया है, आपको यहाँ पर 4 प्रश्न एग्जाम में ऐसे पूछेंगे। ये जो वाक्य है देंगे, एक एक वाक्य शुद्धि के लिए 1-1 अंक। तब आपको क्या करना है, देखिए प्रातःकाल स्त्री और पुरुष गया चला गया, इसमें क्या अशुद्धि हो सकती है सोचना है पहले आपको। ठीक है, जैसे अभी मैंने पहले बताया, क्या संज्ञा से संबंधित कुछ अशुद्धि है,
क्या लिंग से संबंधित कुछ अशुद्धि है, क्या वचन से संबंधित कुछ अशुद्धि है। इस तरह एक एक करके आपको 1 मिनट के लिए क्या है सोचना है। तो यहाँ पर देखिए इसका शुद्ध रूप क्या है, गया चले गए, चला गया नहीं चले गए। क्यों? शायद ही क्यों करके जो उत्तर है आपके दिमाग में अभी आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वचन से संबंधित अशुद्धि है ना। देखिए यहाँ पर स्त्री और पुरुष करके दिया गया है, स्त्री और पुरुष करके यहाँ पर दिया गया, मतलब वचन से संबंधित यहाँ पर सिर्फ कोई एक नहीं जो हम कह सकते कि चला गया। अगर सिर्फ यहाँ पर पुरुष करके दिया तो आपको यहाँ पर चला गया सही है, मगर यहाँ पर स्त्री और पुरुष है, बहुवचन है, तो इसीलिए दोनों क्या है, यहाँ पर स्त्री और पुरुष गया चले गए। ठीक है। वही नेक्स्ट, सुजान एक पक्का कुआं बनवाया। इसमें क्या अशुद्धि हो सकती है? कहीं वचन से तो नहीं, जिस तरह यहाँ पर हमने किया, नहीं। देखिए सुजान एक पक्का कुआं बनवाया, यहाँ पर देखिए कहाँ से संबंधित अशुद्धि, कारक से संबंधित अशुद्धि है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या है, सुजान ने एक पक्का कुआं बनवाया, तभी ये पूर्ण रूप से क्या है, भूतकाल में आ जाएगा। तो इसका शुद्ध रूप क्या है, यहाँ पर सुजान ने एक पक्का कुआं बनवाया। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, कभी कभार सिर्फ वाक्य शुद्धि में आपको यहाँ पर सिर्फ क्या है उन्हीं शब्दों को सही करनी पड़ती है। कभी कभार इस तरह से यहाँ पर क्या है, नए से जो है कारक चिन्हों या फिर कुछ शब्द जो है यहाँ पर आपको मिलानी पड़ती है, ज्यादातर कारक चिन्हों को लगानी पड़ती है। जैसे यहाँ पर सुजान ने एक पक्का कुआं बनवाया, हमने यहाँ पर शुद्ध रूप किया, उसी तरह। तो आगे तीसरा प्रश्न क्या है, यहाँ पर पाश्विकता बढ़ता चला जा रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पर वचन के संबंध में हुआ, कारक चिन्ह के संबंध में हुआ, अभी यहाँ पर क्या है, तो इसमें किस तरह की अशुद्धि हो सकती है इस प्रश्न में। देखिए पाश्विकता बढ़ता चला जा रहा है, देखिए पाश्विकता बढ़ती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि ये जो पाश्विकता है यहाँ पर लिंग संबंधी अशुद्धि इसमें है, लिंग संबंधी अशुद्धि इसमें होने के कारण क्या है, पर स्त्रीलिंग होने के कारण, तो यहाँ पर हमें बढ़ती चली जा रही है करके लिखना है। वही नेक्स्ट चौथा प्रश्न कौन सा है, पर ऐसा कभी नहीं हुई थी, ऐसा कभी नहीं हुई थी। तो यहाँ पर क्या अशुद्धि है, क्या सही करना हमें, ऐसा कभी नहीं हुआ था, ये जो है हमें यहाँ पर शुद्ध रूप इसमें करना है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो इस तरह क्या है, यहाँ पर आपको वाक्य शुद्ध कीजिए करके आपकी प्रश्न पत्रिका में व्याकरण तथा रचना भाग के संदर्भ में आखिर में जो है प्रश्न जो पूछेंगे उसमें से वाक्य शुद्ध कीजिए करके भी यहाँ पर एक प्रश्न देंगे। तो उस प्रश्न में से पर आपको 4 प्रश्न देंगे, पूछेंगे इस तरह। ठीक है, ये सभी प्रश्न है, उसमें क्या है जो अशुद्धियां रहती है उसको शुद्ध करके क्या है आपको उसकी जो शुद्ध रूप है यहाँ पर लिखनी है। तो एक एक शुद्ध रूप वाक्य, एक एक वाक्य के लिए, एक एक प्रश्न के लिए एक वाक्य की जो शुद्ध रूप है उसे लिखने पर कितना यहाँ पर आपको अंक मिलेगा, 1। इस तरह से बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसानी से यहाँ पर आप 4 अंकों की प्राप्ति कर सकते हो। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया कि वाक्य शुद्ध क्या है और किस तरह क्या है वाक्य की जो अशुद्ध रूप है उसे शुद्ध किया जाता है, कितनी तरीके से यहाँ पर अशुद्धियाँ हो सकती है ना, संज्ञा के संदर्भ में और लिंग के संदर्भ में, कारक चिन्हों के संदर्भ में, विशेषण के संदर्भ में आदि सभी कुछ जो शुद्धियाँ है यहाँ पर हमें अशुद्धियाँ जो है हो सकती है, उन्हें हमें शुद्ध करने की ज़रूरत रहती है। धन्यवाद।